Good morning, students. Today we will going to start our second lecture on this chapter number 1, history. What, where, how, and when. Okay, students. So this is our second lecture. So let's start. Dear students, so locate the Ganga and its tributary called the Son, and you can see in this map Son River, that is the tributary of River Ganga. And in ancient times, the areas along these rivers to the south of Ganga was known as Magadh. So students, जो हमारी गंगा रिवर है उसके साउथ में जितनी भी जो रिवर्स हैं उनके आसपास का एरिया एंशंट टाइम में मगध के नाम से जाना जाता था, जो आज प्रेजेंट में वो क्या है, बिहार में वो अब उस टाइम पर मगध के नाम से जाना जाता था। एंड इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप अ लास्ट किंगडम्स। और yes, you can see in this map Magad, and its ruler was very powerful and set up a large kingdom. इसके जो रूलर्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे और उन्होंने एक बहुत विशाल एक लार्ज किंगडम जो है उन्होंने सेटअप किया। एंड किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और उन्होंने कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी अपने जो किंगडम्स थे, अपने जो साम्राज्य थे, वो उन्होंने स्टैब्लिश किए, उनको सेटअप किया। ओके, yes students, so throughout the people travel from one part of the subcontinent to another. The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers and seas, made journey dangerous at times, but never impossible. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो लोग हुआ करते थे वो हमेशा से ही क्या थे, हमेशा से ही वो जो हमारे सब कंटिनेंट था उनके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो ट्रैवल करते थे। और कभी कभी जैसे हिमालय हो गया, हिमालय जैसे जो हाई माउंटेन्स हैं या हमारी हिल्स हैं, डेजर्ट्स और जो रिवर्स हो गई या हमारे क्या हो गए, सीज हो गए, उनके कारण ट्रैवलिंग जो होती थी वो काफ़ी डेंजरस हो जाती थी, लेकिन वो कभी इम्पॉसिबल नहीं बनी। ऐसा नहीं था कि उन्हें कभी क्या नहीं कर सकते, उनको वो पार नहीं कर सकते थे। वो ट्रैवलिंग कभी भी उनके लिए डेंजरस होती थी, लेकिन वो कभी इम्पॉसिबल नहीं हुई। So, students, so men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disaster like flood and droughts. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchant travel with caravan or ships carrying valuable goods from place to place. And religious teacher walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to sharing of ideas between people. So, students, ये स्टूडेंट्स, तो क्या होता था कि कभी जो लोग थे वो कभी क्या होता था, काम की तलाश में वो या फिर कभी जैसे नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, ड्रोट आ गया, फ्लड आ गया, उसके कारण भी लोग क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट हो जाया करते थे। तो और कभी कभी जैसे हमारी जो क्या होती थी, आर्मीज़ होती थी, वो दूसरे एरियाज़ के ऊपर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। और इसके अलावा जो हमारे मर्चेंट थे वो भी कभी जैसे कारवा क्या होते हैं, जैसे काफिले में जाते हैं, एक साथ मिलकर जाते हैं, तो काफिले में, कारवा में, और कभी जहाँ शिप्स में अपने साथ वैल्यूएबल गुड्स जो हैं वो लेकर एक जगह से दूसरी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। यस, यू कैन सी इन दिस स्लाइड। तो जैसे यस, जैसे आप देखते हैं कि लोग जो हैं वैल्यूएबल, जो मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे, वो वैल्यूएबल गुड्स अपने साथ लेके जाते थे। ओके, एंड जैसे टीचर्स होते थे,
जो टीचर्स होते थे वो भी एक विलेज से दूसरे विलेज पर या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो लोग लोगों को ज्ञान देने के लिए भी जाया करते थे, शिक्षा देने के लिए भी जाते थे। और जो हमारे जैसे जो हमारे ये धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो लोगों को एजुकेटेड करने के लिए या उनको सलाह देते हुए एक विलेज से दूसरे विलेज में, एक टाउन से दूसरे टाउन जाया करते थे। तो कुछ लोग जो थे वो नए और रोचक स्थानों को खोजने की उनकी जो क्या होती थी उत्सुकता होती थी वो भी इसी वजह से वो भी ट्रैवलिंग किया करते थे। तो इन सभी क्या चीज़ों से इन सब ये जितनी भी सारी ट्रैवलिंग वो करते थे तो ये सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के जो व्यूज थे, जो विचार थे, उनको जानने का अवसर मिला। Yes, students, so now look at map 1, okay, and hills, mountains, and seas from the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into subcontinent and settled here. And these movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप ये मैप 1 भी देख सकते हैं इसमें जो माउंटेन्स हैं या हिल्स हैं और हमारे जो सीज हैं समुंदर हैं ये सब कंटिनेंट की जो क्या करते थे ये सब कंटिनेंट की जैसे नेचुरल फ्रंटियर को प्राकृतिक जो सीमाएं होती हैं उसका ये निर्माण करते थे। और हालांकि लोगों के लिए इन फ्रंटियर को क्रॉस करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा उन्होंने करा भी, उन्होंने क्रॉस किया उन टेरिटरीज को, उन फ्रंटियर्स को उन्होंने क्रॉस भी किया। ओके, और वे जैसे आप देखते हो कि माउंटेन्स की इतनी हाई माउंटेन्स होती हैं, ठीक है, को उनको वो माउंटेन्स पर भी जा चुके हैं, ठीक है, उनको छू लिया है उन्होंने और गहरे जो समुंदर हैं उनको भी वो पार कर सके हैं। तो सब कंटिनेंट के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए और लोगों के इस क्या हुआ लोगों के इस आवागमन ने ये जो लोग बाहर से आए इन्होंने हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस, बहुत ज़्यादा समृद्ध बनाया। और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ के जो फूड है, फूड बनाने के लिए के नए नए तरीकों के बारे में वो एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। Okay, students. So, yes, students. So, I think it is sufficient for today. So, that's all for today. Have a good day.